अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। नीचे आई हूँ उठ के और किचन की चलाते हैं लाइट और सूरत हाल देखते हैं क्या है। रात ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਜ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ काम तो करने ना। रात की खिड़की भी खुली है। हाँ लेट उठे हैं क्योंकि हमारे स्कूल बच्चों के बंद है, तो लेट सोते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। अब बनाते हैं चाय। सुबह उठते ही माशाल्लाह चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है ना। चाय तो पीनी है ना, मस्त है। इतना ज़्यादा पै गया। आज मेरे सूजी हद मची पई है मेरे हाथ च, नहीं घट गिरफ्त वे ए चीज़ां फड़न वाली ना जेह्ड़ी होंदी ए वाली मुट्ठी, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत चीज़ां डिगदियां ने ते की करिए फिर गुजारा नहीं। मैं दानेदार पत्ती यूज़ करती हूँ, टिपाल दानेदार, ठीक है। तो मैं बनाने लगी हूँ, हाय हाय चीनी पान लगी सा, चीनी नहीं पानी सच। चाय मैंने रख ली है और अब मैं जाकर ना पहले मुंह मुंह शरीफ अपना धो के आई हूँ। तो किचन में मैंने ये चीज़ें रखी हैं, वहाँ से यहाँ लेके आई हूँ, वॉश में पड़ी हुई। तो अभी मैं सीरम पहले यूज़ करूँगी और गीले फेस पे ही मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ ये वाला लोरियल का। तो बड़ा ही अच्छा इसका रिजल्ट है, मैंने पहले भी दिखाया था जब मैं लेके आई थी। और इसके बाद ये वाला मैं डे क्रीम लगाती हूँ ना, तो जैसे मैं फेस वॉश करती हूँ ना, तो इतना सुखा के नहीं सीरम यूज़ करना, मतलब गीले गीले के ऊपर लगा के गर्दन पे भी साथ लगाना है, यानी कि गर्दन ने ਤੁਹਾਡੇ होर कलर आ जाए तो फेस का और जैसे ही आपको लगे ना कि आपका सीरम जो है ना वो अंदर हो गया, ऑब्जर्व हो गया है, तो इसके बाद आपने अपनी क्रीम लगानी। इसी टाइप की मेरी नाइट क्रीम है, दोनों इकट्ठी मिली थी पैकेट में। ये डे की और नाइट के ऊपर मैं अपने बेडरूम में रखी होती है। जब ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ ना, फिर मैं बाद में यूज़ करती हूँ। दोनों चीज़ें मस्त सुबह शाम में यूज़ करती हूँ। शाम के लिए मेरे पास ना एक और भी सीरम है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी दिन का टाइम है, दिन की चीज़ें देख ले। तो अभी मैं ना चाय रखी है और साथ ही फान साहब को ठप ठप की आवाज़ आ गई है। तुम पता है जो बंदा उठता है ना, बड़े प्यार से उठ के आती हूँ कि मैं जाके पहले चाय पी लूँ, फिर ये उठ के आए। नहीं तो मेरी चाय जो है ना वो उसका, जो मैं आराम से चाय पीती हूँ उसका मज़ा नहीं आता। तो अफाना आ गया, उसको भी साथ ही नाश्ता चाहिए। अफान वाहद मेरे घर में बच्चा है जो उठते ही नाश्ता मांगता है। नारुल मेरे बाकी तीनों बच्चे जो ना वो ठहर के करते हैं, 10 मिनट आधा घंटा लेते ही लेते हैं। उसको चाहिए थे मीठे टोस्ट, मतलब मैं मीठे टोस्ट कहने कि मेरे बच्चे मीठे टोस्ट कहते हैं। तो अभी मैंने दूध चीनी और अंडा एक मिक्स किया और इनको डिप करके ना टोस्ट को, तो मैं हल्का सा ऑयल लगाया, मैंने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना बल्कि हल्का हल्का ऑयल लगा के इसके अंदर बस ना रख दूंगी। मैंने कहा चलो पहले इसको दूँ। मैं चाय पीती हूँ सुबह सुबह, पता नहीं क्यों सबको होता है सुबह का जो टाइम होता है ना, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते ना, आदत पै जाती बंदे ने कि हुण चाह पीनी है, टीवी लाना वे, थोड़ा अपने आप को टाइम देना वे। तो बड़े मैं आराम ना प्यार ना मोहब्बत ना चाह पीनी है। तो फिर मैंने कहा नहीं पहले इसको मैं दे दूँ। और चाय की जो आँच ना वो मैंने हल्की कर दी थी ताकि इसको मैं नाश्ता दूँ और ये जाके खाए। फिर मैं बाद में अपना कप में चाय डाल के लेके आती हूँ। और 2 टोस्ट इसने लिए थे और एक फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो बनाए तो उसके मैंने 3 थे, तो मैंने कहा चलो एक मैं खा लेती हूँ। उसने छोड़ दिया। फिर मेरी चाय देखें, हाँ हाँ हाँ, चाय मैंने अभी बताई ना आपको मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। टपाल दानेदार यूज़ करती हूँ, रेड कलर का उसका पैकेट है। टी बैग्स यूज़ करती हूँ, खुली पत्ती में यूज़ नहीं करती। उसका जायका बड़ा ही डिफरेंट है, हालांकि एक ही ब्रांड है लेकिन उसका जायका मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता। तो अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन का पुलाव, चिकन पुलाव जो आप समझे। तो चिकन को मैंने काट कूट के ना धो धा के रखा है। ਤੁਸੀਂ पुलाव बनाना ना, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ रिलैक्स होकर बना। अगर तुम पता है ना कि सारा कुछ आप ही कटना है, यहाँ पे ना चिकन लेके आते हैं ना साथ इतने तुर्की। एक जहाँ मेरी नानी रहती है ना उनकी तरफ ना एक तुर्की की शॉप है, वो ना काट कूट के थाफ फूर के चिकन देते हैं। मैंने कहा मैं दोबारा बाजी की तरफ जाऊंगी ना, उधर से मैंने ले आने 3-4 पैकेट बना के। यहाँ पे लेती है ना खुद काटनी पड़ती है। बड़े हैं, उनको कहा भी है मेरी मियाँ ने कि ये काट के छोटे छोटे पीस दे दें। ऊपर छिलके होते हैं ना उसकी जो जिल्द होती है, स्किन नहीं उतारते, बड़े ढीठ है। तो वो मुझे इतना मुश्किल लगता है। शुक्र है मैंने रात को साफ सुफ करके रख लिया, तो मैं सवेरे में पुलाव ही बनाना जो मर्जी हो जाए। क्योंकि कल मैंने वो मसर बनाए थे, वो भी पड़े हुए थे, बच्चों ने वो खा लेने थे। फिर मेरा इतना दिल कर रहा था अपने लिए, मैंने कहा नहीं मैं बनाऊंगी चावल। तो ये देखिए अभी जैसे ही ब्राउन हुए ना प्याज, तो मैंने खड़े मसाले डाल दिए और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी ताकि जो रंग कढ़ लिए ना पुलाव का।
पुलाव का रंग निकालते हैं। तो आपको कैसे चावल पसंद है, वाइट वाले तो के ब्राउन के डार्क ब्राउन? मुझे पसंद है जो मेरा भी चावलों का कलर आएगा, मुझे वैसे वाले पसंद है। वैसे वाले चावल पता लगता है कि पुलाव पके। अगर तुम चिट्टे चिट्टे बनाओगे ना मज़ा नहीं आता। अभी मैंने अदरक जो छील के रखा था उसको वॉश किया, और अब मैं इसके साथ ना इसको क्रश करके डाल लूंगी और मसाला भूनूंगी। मसाला भून के, मेरे पास ना बिरयानी मसाला ख़त्म हुआ है, तो मेरे पास सारे मसाले ख़त्म हुए हैं। मैं आजकल बड़े ये मैं सिर्फ डालूंगी जीरे का पाउडर, काली मिर्च और नमक डालूंगी, बस ये मेरे पास पड़े हैं। बाकी जो मसाला जात है, आटा, चावल सारे ख़त्म हुए हैं। तो मुझे ना, अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं ना फ्रैंकफर्ट में एक शॉप है, नूर करके है शायद, पता नहीं कौन, मुझे लगता है यही है। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि असी उतों ऑनलाइन लिया है, मतलब बुक करवाया था अपना ग्रोसरी जो पाकिस्तानी होती है, तो उसने पेमेंट ले ली है और जो ग्रोसरी है वो आई नहीं है। तो आप उनसे पता करें। मैं फ्रैंकफर्ट से बहुत दूर हूँ ना, लेकिन मुझे दुख बड़ा हुआ। तो ऐसे पता नहीं कितने को वो दाल लगाते होंगे। आप ऑथेंटिक जो शॉप्स होती है ना, उनका पहले पता किया करें कि वो अगर है भी उधर के नहीं हुए। ऑनलाइन मुझे नहीं समझ आती कि कैसे, मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने, वो बेचारे हत्थे चढ़ गए और काफ़ी पेमेंट उन्होंने ली है। और जो उनका नंबर शंबर जो भी उनका गूगल में नाम था और ये वो सारा ख़त्म उन्होंने कर दिया, मिल ही नहीं रहा, उनका नंबर है ही नहीं अब। जो नंबर उन्होंने, जिस नंबर से उन्होंने सिलेक्ट की थी चीज़ें और मंगवाई थी, वो है ही नहीं है। पेपाल के थ्रू उन पैसे ले लिए थे, लेकिन उनकी ग्रोसरी गई नहीं है। और जो नंबर शंबर फ़ोन ये वो आईडी वगैरह सारी ख़त्म हो गई हैं। तो ये जर्मनी में जो लोग हैं ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पक्की गल है, कोई देसी साढ़े कोई ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं ला रहा है कि पाकिस्तान देसी गोरिया ने किहड़ी साड़ी दुकान पानी है। पहली गल तो है, अगर हमारी चीज़ें, तो हमारे कोई एशियन है ना जिसने ये शॉप्स डाली हुई है, कोई अफगानी भी हो सकता है, कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई बांग्लादेश, कोई श्रीलंकन, कोई ऐसा बंदा है ना जो ये दाशा लगा रहा है। तो मुझे ना इतना मैं सोच रही थी, मैं हर वॉइस ओवर कर लेती, मुझे याद नहीं आता। मैंने कहा ये मैं बता दूँ, अब आगे रमज़ान आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ इंज दियां जेह्ड़े ड्रामेबाज आनगे ना, उन्हां तो बच के रहा करो। कोशिश करा करो जेह्ड़ी तुसीं आप जाके चीज़ लैनी, ओह्दा ते इक अपना ही मज़ा है। अगर मजबूरी है ना, तो मजबूरी में पहले पता किया करें उसकी शॉप्स है भी कि नहीं है। ऑनलाइन कौन चीज़ें ऐसे घर में देता है, मुझे नहीं पता। आप ना, मैं तो यही कहूँगी ना ही पैसे ज़ाया किया करें, फिर बाद में इतनी परेशानी होती है। बेचारी इतनी परेशान थी कि इतने पैसे उसने लिए और चीज़ें नहीं दी। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, मेरी भी चीज़, सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो अब रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि कुट घटा के ना मैं गुजारा कर लूँ मार्च के ना पहले हफ्ते तक मैं टपा लूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँ, ताकि मैं इकट्ठा ही सामान लेके आऊँ। तो मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे पास ही दुकान है, आधे घंटे की ड्राइव है, लेकिन मैं ना उधर जाना भी बड़ा ही औखा लगता है। अपने सिटी से छोटी छोटी चीज़ें ले आती हूँ, लेकिन अब उधर स्पेशल जाना बच्चों को छोड़ के और उधर से सारी इतनी ग्रोसरी मशला करके लाने, उनको सेट करना, मैनू बड़ा ही औखा लगता है। खैर अब जाऊँगी, जाना तो बनता है, सारा कुछ मुका के हुण तो मस्ट जाना है। चलो जी, पुलाव मेरा हो गया रेडी, तो इत्थे मैनू दे दो इजाज़त। इंशाल्लाह तक कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।